हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका नए डे नए व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। वैसे जाग तो गई थी मैं 6 बजे के करीब, पर उसके बाद जो है फ्रेश अप होने के बाद मैंने यहाँ पर नहा लिया है, साथ में बाल धुल लिए। ये जो मेरा डे है गांव के आने से बाद का दूसरा डे है, तो थकान अभी चली हुई है और घर की क्लीनिंग भी चली हुई है साथ साथ में। मेरे सफर के जो बाल थे ना, मैंने धुले नहीं थे पिछले कल, सिर्फ नहाई थी। तो आज मैंने सुबह उठकर सबसे पहले बाल धुले और नहाई। आज दीक्षु को तो छुट्टियां ही आजकल, पर प्रिंस को जाना था यूनिवर्सिटी, पर लेट जाना था उसको, कुछ उसके प्रैक्टिकल हैं तो उनको वो जमा करवाने के लिए जाना था उसने, तो लेट जाना था। तो मैंने अभी जो है सबसे पहले अपना नहाना धोना ही किया और इसके बाद यहाँ मैं लौकी कट करने लग पड़ी हूँ। लौकी जो है ना, आज बहुत ही बढ़िया सीजन चला हुआ है लौकी का। तो यहाँ पर मैंने जो भी लाए थे केजी लौकी मैंने पूरी ही कट कर ली है, क्योंकि बच्चों ने सब्जी बिल्कुल नहीं खा रखी है। प्रिंस बोल रहा था मम्मा आपके जाने के बाद मैंने सब्जी नहीं बनाई है, और मैक्सिमम मैं टिफिन में सब्जी ही डालती हूँ। और लौकी की तो एक प्लस पॉइंट ये है कि हम इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ तो बहुत ही बेस्ट होती है। हमारी पूरी फैमिली को ही चावल के साथ बहुत ही पसंद है लौकी और घिया। तो सिंपली मैंने यहाँ पर तड़का लगा लिया था टमाटर प्याज का। इस टाइम प्रिंस जगने के बाद नहाने के लिए चला गया था और प्रिंस के पापा टोटली नहीं जागे थे, क्योंकि पिछले कल उन्होंने ड्राइविंग की। जब 8-9 घंटे की ड्राइविंग करके आना तो थकान लगती है। जो हम बैठे होते हैं गाड़ी में तो हम तो सो भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, पर इनके लिए थोड़ी थकान हो जाती है। तो ये भी लेटे हुए ही थे अभी तक, और मैं भी इतनी जल्दी नहीं जागी, क्योंकि मैंने सोचा अब प्रिंस ने लेट ही जाना है तो दिन भर तो मेरा काम वैसे भी चलना है। जब घर से निकल जाना ना चाहते टाइम तो बहुत खुशी होती है कि गांव के लिए जा रहे हैं, पर जब वापस आकर देखते हैं तब पता चलता है कि यहाँ क्या तहस नहस हो रखी है। साथ साथ में मैंने चपाती भी बना दी और प्रिंस के लिए टिफिन भी पैक कर दिया है। इसके बाद मैं सीधा पहुंच गई हूँ पूजा करने, क्योंकि मेरे को थोड़ी जल्दी थी टिफिन की, तो मैं पहले किचन में ही गई। और अभी साथ में मेरे को तसल्ली से मंदिर क्लीन करना था, इतने दिनों से क्लीन नहीं किया था, तो मैंने तसल्ली से अपना मंदिर क्लीन किया और उसके बाद यहाँ पर धूप बाती भी कर लिया। तो चलिए जी, पूजा तो हो गई और अब मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, और सभी की ब्रेकफास्ट हो गई है, प्रिंस भी जा चुका है। और आज जो है ना मेरे को काम एक्स्ट्रा ही है। गांव से आए बहुत दिनों के बाद, तो आज यहाँ पर है बहुत ही ज्यादा काम। जैसे डस्टिंग, आज तो पूरे कमरों की वैसे बेडशीटें चेंज होनी है, और प्रिंस ने तो कपड़ों का पता नहीं कितना बड़ा ढेर लगा कर रखा हुआ है। अभी जा रहा था यूनिवर्सिटी तो बोल रहा था मेरे को तो कपड़े भी नहीं है लगाने को। तो चलिए पहले तो मैं ना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैंने किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए, और साथ में ही मैं सबसे पहले यहाँ पर लग पड़ी हूँ डाइनिंग टेबल को साफ करने। यहाँ पर बहुत ही बिखेरा रखा था, प्रिंस लैपटॉप लेकर यहाँ पढ़ाई करने बैठता है, तो इसको मैंने साफ किया। इतनी मोटी तो दाल पड़ी हुई थी इसके ऊपर, क्योंकि कहाँ प्रिंस को टाइम लगना था, उसका यूनिवर्सिटी का रहता है, तो मेरे को अच्छे से डीप वाली क्लीनिंग करनी पड़ी। कमरे में जाकर मैंने बाथरूम से यहाँ टॉवल भी निकाल लिया धुलने के लिए, और यहाँ पर मार रही थी मैं मच्छर पता नहीं जाली वाला दरवाजा खुला छोड़ा था प्रिंस ने कि क्या, अंदर हर एक कोने में मच्छर दिख रहे थे मेरे को। और साथ साथ में मैंने बच्चों के रूम की बेडशीट भी यहाँ पर उठा ली है। वैसे मैंने और कमरों की जो बाहर वाला रूम है हमारा बालकनी वाला, उसकी भी बेडशीट निकाल ली है, और साथ साथ में मैंने सोफे के कवर भी निकाल लिए। जब घर से आना ना तो ऐसे लगता है, चाहे इसमें गंदगी 1% भी नहीं लग रही थी मेरे को सोफे के कवर में, पर ऐसे लगता है कि 15-20 दिन के लिए छोड़ कर गए हैं तो सफाई तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर दिए, ये ढेर लगा दिया है।
और अभी जैसे मैंने वॉशिंग मशीन में पानी की पाइप लगाई और पानी एकदम से ड्रेन। इस मशीन को पता नहीं क्या है, हर एक दिन जो है इसकी यही प्रॉब्लम है, पानी ड्रेन हो जाता है इसका। इतना टाइम मैं ना झाड़ू लगाती हूँ और इनको बोला हस्बैंड जी को कि देखना, क्योंकि पहले भी यही बनाते थे मशीन को यूट्यूब से देख देख करके, तो उतना टाइम मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। और दीक्षु ने पूरे शीशे जो है कॉलिन से साफ कर दिए पूरे घर के, इतनी मेरी हेल्प हो गई। और साथ में जो फ्रिज में ना पीछे पानी था रुका हुआ, वो भी उसने सुखा दिया है। तो चलिए पहले तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अभी, और कपड़े बाद में देखती हूँ जब मशीन बनेगी, क्योंकि कपड़े आज ना एक्स्ट्रा हो गए, हाथ से ये धुलेंगे नहीं। तीनों बेडशीटें मैंने चेंज करनी, बस इस कमरे की बची हुई है, इसको भी उठाना है। इसके बाद यहाँ पर लग पड़ी हूँ मैं अपने झाड़ू लगाने। बस डीप वाली क्लीनिंग होनी है मेरी हर एक जगह। सोफे भी मैंने खींच करके अच्छे से लगा लिए हैं यहाँ पर झाड़ू, और जो मैट थी यहाँ पर टेबल के नीचे, उसको नीचे जा करके बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर जा करके अच्छे से झाड़ लिया। और आप कचरा देख सकते हैं, शूज के साथ आप बिल्कुल अंदर नहीं आते हैं, कितना कचरा जो है हर एक कॉर्नर से निकला। और यहाँ पर हस्बैंड जी ने जो वॉशिंग मशीन है उसको खोल कर देख रहे थे, और उसके अंदर निकली पिन, छोटी सी पिन थी, वो पता नहीं कब की चली गई थी। ये मेरे को डांट रहे थे कि तूने पिन जो है यहाँ पर कैसे डाल दी। और यहाँ पर जो है कचरा भी बहुत हो रखा था, पिछले कल नहीं आया था कचरे वाला, तो मैंने एक पॉलिथीन में इसको स्टोर कर दिया सारे कचरे को, तब बढ़िया रहता है। और साथ साथ में ही मैंने डस्टबिन को भी क्लीन कर दिया है। और बिल्कुल आज न मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जब गांव में जाना, इतनी शादियां ब्याह और रिश्तेदार इतने खुले में, इतना अच्छा लग रहा था ना, और फिर एकदम से जब वापस आना तो 5-6 दिन के लिए तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और ऊपर से मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को ना टांगों में दर्द हो रहा है, और पाँव के तलवे जो होते हैं उनमें जलन हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। पर क्या करना, काम तो करना ही पड़ना था मेरे को ये, और ये मेरा ही काम है, मैं ही कर सकती हूँ। तो साथ साथ में मशीन ठीक हो गई थी मेरी, तो कपड़े मैं यहाँ पर धुल रही थी, साथ साथ में सुखाने भी डाल रही थी। और इसी बीच में मैं यहाँ पर लग पड़ी हूँ डस्टिंग के लिए। जो मेरे खिड़कियाँ ये जाली वगैरह वो मैंने क्लीन की, और जो बेड है, बेड के ऊपर आप पीछे देखना कितनी धूल मिट्टी है, ऐसे दूर से लगता है ना धूल नहीं है, जब मैं नज़दीक से देख रही थी तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर कितना काम हो रखा है, और पूरी धूल मिट्टी। मेरे को तो नींद भी नहीं आ रही थी रात को। जब तक हर एक चीज़ में मेरा हाथ नहीं लगेगा तब तक मेरे को तसल्ली नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर टेबल को भी मैंने अच्छे से साफ किया, और हर एक घर का कोना जो है मैंने आज डस्टिंग साफ करने में लगाया पूरा दिन। और साथ साथ में यहाँ पर मैंने सोफे का फर्नीचर पूरा ही, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग कुर्सियाँ पूरी क्लीन कर ली हैं। तबीयत जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, पता नहीं रात को भी मेरे को नींद नहीं आई थी आज। पर फिर ये है ना, मैं लेट भी जाती ना रेस्ट करने, तो दिमाग में मेरे यही घूमता कि मेरा ये काम रह गया, ये रह गया। और बच्चे भी, हस्बैंड जी भी बोल रहे थे रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं, पर मेरे को ये था कि मैं रेस्ट भी नहीं कर सकूंगी, मेरा काम ही मेरे दिमाग में घूमेगा। तो यहाँ पर साथ साथ में मैंने जाली भी, हर एक दरवाजे की जाली मैंने क्लीन की, बहुत डस्ट हो रखी थी इसके ऊपर भी, आप देख सकते हैं कितनी डस्ट दिख रही थी। वैसे हमारी बालकनी में यहाँ पर वर्क भी हुआ था, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया है। जो सज्जा है ना ऊपर हमारा, जहाँ कबूतर वगैरह बैठते थे और बारिश के छींटे अंदर आते थे, वो भी लगाया, तो उसमें जो है बहुत ही धूल मिट्टी अंदर आई थी। ये ढेर है जो मैंने धुल दिया, कुछ एक अंदर पड़ा हुआ है, अभी पोछा लगने को है, झाड़ू मेरा ऐसे पड़ा हुआ है, और कचरे वाला भी आया नहीं है। और यहाँ पर पुट्टी लगाई ऊपर, ये जो पर्दा लगाते हैं ना वो वाली पाइप जिससे लटकाते हैं ना कुंडी जैसी, ये हमारी टूट चुकी थी। यहाँ थोड़ी सी पुट्टी लगाई, और ये स्क्रू जैसे, तो सूखेगी तो थोड़ी स्पॉट हो जाएगी रोड लगाने के लिए। और बाकी का चलो करती हूँ मैं, बेडशीट जो मैंने धुलने डाली है ना उसको निकालती हूँ।
जब गांव जाती हूँ तो गांव में लगते हैं मेरे 2-3 दिन ऐसे सफाई में, और वापस जब मैं चंडीगढ़ आती हूँ तो चंडीगढ़ में भी यही हाल होता है। तो चलिए नेक्स्ट करती हूँ काम, पता नहीं कब फ्री होना। एक तो ना मेरी पता नहीं क्या टांगों में दर्द और पाँव में दर्द हो रही है, कैसे हो रही है, 3-4 दिन से हो रही है। पर ये काम तो मेरे को करना ही पड़ना था, क्योंकि प्रिंस बोल रहा था मेरे को तो कपड़े भी नहीं है लगाने को, जो सुबह यूनिवर्सिटी लगा कर गया वो भी टी शर्टें बोल रहा था मैंने 2-3 दिन बार लगाई हैं, तो मेरे को ये कंपल्सरी धुलने ही थे। तो ये कपड़े धुल दिए मैंने, ग्रिलों पर आ नहीं रहे थे पर मैंने ना ऊपर नीचे करके डाल ही दिए ऐसे तैसे। सूख जाते हैं आजकल जल्दी, क्योंकि गर्मियाँ ठीक ठाक ही हो रखी है यहाँ पर तो चंडीगढ़ में। जब मैं कपड़े डालने गई थी ना तो यहाँ पर हार्पिक डाल गई हूँ, तो बढ़िया जैसे यहाँ पर मतलब 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इनको क्लीन करती हूँ। अब बढ़िया जैसे गंदगी पूरी साफ हो गई थी, क्योंकि हार्पिक से ना 10-15 मिनट रहने देना हो तो बढ़िया गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया था सारा, दोनों ही बाथरूम कर दिए थे क्लीन। और अब बारी आ गई है पोछा लगाने की और साथ में बेड के नीचे की सफाई करने की। वाइपर में मैंने ये पोछा डाला और नीचे से ना पूरी डस्ट निकाल रही हूँ, इतनी मोटी डस्ट जमा हुई है, ऐसे ना रुई रुई जैसी जमा हो रखी है। ये वाला कमरा तो मैंने क्लीन कर दिया, दूसरे वाले कमरे में जाऊंगी। हर एक कोने में मैंने डीप क्लीनिंग की और बैठकर पोछा लगाया, पूरे घर की मैंने काया पलट की, तभी मेरे को तसल्ली आई। और चलिए इस ब्लॉग को मैं करूंगी यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।